शिव अब भी स्थिर हैं, ध्यान में लीन, हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां हवा भी धीरे बहती है, पर सृष्टि रुक नहीं सकती। जहां चेतना है वहां अभिव्यक्ति भी आएगी, और यही वो क्षण है जब शिव की चेतना से एक नई धारा प्रवाहित होती है। हिमालय के नीचे मानव सभ्यताएं बसने लगी थीं। लोग डरते थे बिजली से, तूफान से, मृत्यु से। वे आकाश की ओर देखते और किसी अदृश्य शक्ति को पुकारते, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिसे वे बाहर खोज रहे हैं वो ऊपर कैलाश में नहीं, उनके भीतर है। इसी समय मानव और देवलोक के बीच एक शक्तिशाली नाम उभरा, दक्ष प्रजापति। वो अनुशासन में विश्वास करता था, नियमों में, व्यवस्था में। उसे वो सब पसंद नहीं था जो नियमों से परे हो, और यही कारण था कि उसे भगवान शिव समझ नहीं आते थे। जो कपड़े नहीं पहनता, जो समाज में नहीं रहता, जो शमशान में ध्यान करता है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? दक्ष के भीतर अहंकार धीरे धीरे जड़ जमा रहा था। दक्ष के महल में एक दिन पुत्री ने जन्म लिया। नाम रखा गया सती। वो साधारण बालिका नहीं थी। बचपन से ही वो मौन में खोई रहती। खिलौनों से ज्यादा उसे आकाश अच्छा लगता। जब पहली बार उसने कैलाश की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था क्यों, पर आत्मा पहचान चुकी थी। एक दिन सती ने अपने पिता से पूछा, पिता, कैलाश में कौन रहता है? दक्ष ने कठोर स्वर में कहा, एक योगी, एक असभ्य, उस ओर ध्यान मत दो। पर सती का मन उसी ओर खिंचता गया। रात को वो स्वप्न में एक शांत आकृति देखती, भस्म से ढका शरीर, जटाओं में चंद्रमा और आंखों में करुणा। वो शिव थे। सती का प्रेम किसी परंपरा से नहीं आया, वो स्मृति से आया, जैसे आत्मा पिछले जन्म को याद कर रही हो। वो जानती थी उसे शिव से विवाह करना है, पर समाज तैयार नहीं था। जब दक्ष को पता चला कि उसकी पुत्री शिव को पति मानती है, उसका अहंकार भड़क उठा। वो मेरे यज्ञ में नहीं आ सकता, वो मेरे कुल के योग्य नहीं। दक्ष ने निर्णय ले लिया, शिव को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात शिव तक पहुंची, लेकिन शिव ने ना विरोध किया, ना स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण है उसे स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। सती का संकल्प अडिग था। अंततः सती और शिव का विवाह हुआ। कोई राजसी आयोजन नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ प्रेम, मौन और स्वीकार। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, पर शिव को नहीं। सती को बुलाया गया, पर पति के बिना। यह अपमान था। सती का हृदय कांप उठा। सती जानती थी यह केवल उसका अपमान नहीं, यह शिव का अपमान है, और जहां प्रेम का अपमान होता है वहां मौन टूटता है। एपिसोड 2 यहीं समाप्त होता है, जहां अग्नि अभी जली नहीं है, लेकिन चिंगारी गिर चुकी है। एपिसोड 3 की भूमिका, जब प्रेम अग्नि बन गया। सती का यज्ञ में जाना, आत्मत्याग, शिव का तांडव, सृष्टि का कांपना। अगर आप चाहें, अगला मैं तुरंत बना सकता हूं।